हाय स्टूडेंट्स, जो हमारी लास्ट क्लास थी उसमें हमने एल्किल एल्कोहलों से जो ग्रुप इंटरचेंज होते हैं वो चेक किए थे कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी एल्कोहल है वो कैसे हम उनको प्राप्त कर सकते हैं या उनके लिए जो स्टार्टिंग मटेरियल है वो क्या हो सकते हैं। इसके साथ ही हमने एक चीज़ और डिस्कस की थी, वो था कि एलिफेटिक जो कंपाउंड है वो ऑब्टेंड किए जाते हैं एल्कोहलों से, और उसके लिए विभिन्न प्रकार की अभिक्रियाएं हमने चेक की थी, जिसमें हमने जनरली बात की थी कि कोई लिविंग ग्रुप उस पर अटैच्ड है। अगर जिस तरह से अपन हेलोजन की बात करते हैं, हेलोजन एक बेस्ट लिविंग ग्रुप होते हैं, तो अगर कोई RL ग्रुप हो उससे हमको विभिन्न प्रकार के ऑर्गेनिक कंपोनेंट्स का सिंथेसिस करनी हो तो हम कैसे उसको यूटिलाइज करें, हम कौन से ऐसे रिएक्शंस हैं जो अपन दे सकते हैं, तो उसकी हमने एक इंडेक्स लिखी थी। ओके, अब यहाँ से हम देखो कुछ एनालिसिस इस तरह की कर रहे हैं जिसमें हमारे पास एक या दो प्रकार से हम उनका डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। मतलब हमारे पास एक से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ होगी जहाँ से डिस्कनेक्शन हो सकता है। कौन सा डिस्कनेक्शन करेक्ट होगा, कौन सा नहीं होगा, हम उसका डिटर्मिनेशन करते हैं। जो उनके सिंथोन्स बनते हैं उसके बेसिस पे हम बता सकते हैं कि कौन सा डिस्कनेक्शन अपने लिए वैलिड होगा और कौन सा नहीं होगा। मतलब फेवरेबल पाथ की बात की जाती है यहाँ पे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज एक एनालिसिस से जिसमें हमको उस मॉलिक्यूल के स्टार्टिंग मटेरियल तक पहुँचना है। क्लियर? तो यहाँ से देखिए, सबसे पहले हम एक एग्जाम्पल को मेंशन करेंगे जिसके लिए हम राइट करेंगे उसकी एनालिसिस। ठीक है, तो एनालिसिस में अपन को क्या करना है, मॉलिक्यूल्स अपन को यहाँ पे लिख रहे हैं अपन कि जैसे बेंजीन रिंग है, उस बेंजीन रिंग से O और इस तरह से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, इस तरह से कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है। अब हमको इसका डिस्कनेक्शन करना है, तो हमारे पास देखो जो गाइडलाइंस हम पढ़ के आए थे, उन गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग हम बात करते हैं कि सबसे जो पहला डिस्कनेक्शन होगा वो कार्बन हेटेरो एटम बॉन्ड के बीच में माना जाता है, सबसे फेवरेबल होता है। और उस कंडीशन में अगर हम बात करें, अगर हम उस कंडीशन में बात करते हैं कि इस मॉलिक्यूल में कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्कनेक्ट हो सकता है, तो दो अपॉर्चुनिटीज है अपने पास, दो रास्ते हैं। हमने कहा पाथ ए है और पाथ बी है, तो पहला डिस्कनेक्शन यहाँ से अपन करवा रहे हैं, दूसरा डिस्कनेक्शन इसका यही होगा। हम पहला डिस्कनेक्शन सपोज दैट हम यहाँ से करवा रहे हैं, ये है कार्बन ऑक्सीजन है तो डेफिनेटली ये कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड डिस्कनेक्शन होगा, और अगर ये करवाएं हम यहाँ से तो भी कार्बन ऑक्सीजन डिस्कनेक्शन होगा। इसको हम कह देते हैं पाथ ए, और इस प्रोसीजर को हम कहेंगे पाथ बी। तो अगर यहाँ से डिस्कनेक्शन करवाएं तो हम यहाँ पे कह रहे हैं पाथ बी के साथ चलेंगे, और अगर ये डिस्कनेक्शन करवाएं तो पाथ ए के साथ चलेंगे अपन। ओके, अब हमने कहा है कि अगर इसका डिस्कनेक्शन किस पाथ से करवा रहे हैं, पाथ ए से करवा रहे हैं अपन, ये रहा, तो इसके जो सिंथोन्स बनेंगे वो सिंथोन्स बनेंगे O माइनस प्लस, ये दो स्पीसीज बनेगी। ठीक है, अब अगर हम पाथ बी की तरफ चलते हैं तो पाथ बी में CH2 प्लस, यहाँ पे CH2 मान सकते हैं, और साथ में बन रहा है O माइनस, कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि इन दोनों में से कौन सा डिस्कनेक्शन वैलिड है, कौन सा डिस्कनेक्शन हमारे लिए फेवरेबल है। तो हम बात करते हैं इनसे जो सिंथोन्स बन रहे हैं उनकी सिंथोन्स की जो स्टेबिलिटी है, हम सिंथोन्स की स्टेबिलिटी चेक करते हैं, उसी बेसिस पे हम इसको क्लेरिफाई कर सकते हैं। यहाँ से कौन कौन से सिंथोन्स बन रहे हैं, यहाँ पे देखो जो ऑक्सीजन एनाइन आया है वो एक कार्बन अहेड है, एक कार्बन अहेड है, जबकि यहाँ पे अगर पॉजिटिव की रिंग के रेफरेंस में बात कर रहे हैं अपन, यहाँ पे चाहे वो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव सिंथोन्स की बात करें,
अगर इन दोनों को अपन चेक करते हैं, इन दोनों स्पीसीज को, तो जो स्टेबल होगा वो इजीली डिस्कनेक्ट हो जाएगा, जो स्टेबल नहीं होगा वो इजीली डिस्कनेक्ट नहीं हो पाता है। ओके, तो यहाँ पे हम बात करें कि जो ऑक्सीजन अगर डायरेक्टली रिंग पे अटैच्ड हो जाता तो हम कहते हैं फिनॉक्साइडाइन, और फिनॉक्साइडाइन ड्यू टू रेजोनेंस क्या करता है, स्टेबिलिटी की तरफ चला जाता। बट एक कार्बन अहेड है, दैट मीन्स sp3 संकृत कार्बन है यहाँ पे, और sp3 संकृत कार्बन के प्रेजेंस की वजह से जो मॉलिक्यूल है वो रेजोनेंस में नहीं जा पाया था। रेजोनेंस में अगर नहीं जाएगा तो जो यहाँ एनाइन बना है, एनाइनिक जो सिंथोन्स है वो क्या हो जाएगा, लेस स्टेबल हो जाता है। चेक करते हैं ये कौन सा है, बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन बन रहा है क्या, और बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन में ये कह सकते हैं कि जो कार्बोकेटाइन बना है वो डायरेक्टली किससे जुड़ा हुआ है, रिंग से जुड़ा हुआ है। तो हम क्या कह सकते हैं इस मॉलिक्यूल के लिए कि जो धनाइन है वो स्टेबलाइज्ड होने के लिए अनुनाद प्रदर्शित करता है, अनुनाद के द्वारा यह बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन स्टेबलाइज्ड हो जाता है। इसका मतलब ये जो हम पाथ की बात कर रहे हैं वो फेवरेबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर ये दोनों ही अनस्टेबल हैं तो वापस रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो रहे हैं, टारगेट मॉलिक्यूल में। दैट मीन्स हम उसका डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहे, जबकि यहाँ इजीली जो सिंथोन्स बन रहे हैं वो क्या है, स्टेबलाइज्ड हो रहे हैं, और स्टेबलाइज्ड होने की वजह से वो आसानी से डिस्कनेक्ट हो जाएंगे और हमको स्टार्टिंग मटेरियल तक पहुँचाते हैं। ओके, तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं एज ए स्टार्टिंग मटेरियल, तो अब यहाँ से देखो हम क्या करें, पहले तो ये देखो बन क्या रहा है, ईथर बन रहा है क्या, ईथर है। तो ये बताओ ईथर को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम कर सकते हैं इन पर एल्कोहलों की अगर हम रिएक्शन से प्रोसीड करवाते हैं, किसकी रिएक्शन करवाते हैं, एल्कोहलों की अगर रिएक्शन हम प्रोसीड करवाते हैं तो वो आसानी से ईथर फॉर्मेशन कर देते हैं। अब यहाँ पे देखना, यहाँ पे तो H लग सकता है नेगेटिव, जो अगर कंडीशंस की बात करेंगे तो ये क्या करेगा, आसानी से रिएक्ट कर जाएगा OH। लेकिन अगर हम CH2OH की बात करते हैं, अगर हम CH2OH में अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, OH, पहली बात तो ये है कि एक लिविंग ग्रुप बेस्ड नहीं है, हमको यहाँ पे कोई ऐसी नेगेटिव पार्ट स्पीसीज को अटैच करना है जो वापस रिवर्ट रिएक्शन में आसानी से उस ग्रुप को रिमूव कर सके, आसानी से वो हट सके। और लिविंग ग्रुप कौन से बेस्ट होते हैं, अपन जानते हैं कि जो हैलाइड्स होते हैं वो एक बेस्ट लिविंग ग्रुप हैं। तो इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो तो क्या बना सकते हैं अपन, CH2Cl, और इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो क्या बन जाएगा, OH। ये दो स्पीसीज, ये इसके स्टार्टिंग मटेरियल हो सकते हैं। रिवर्ट रिएक्शन कौन सी है, ईथर है, तो यहाँ पे लिखेंगे ईथर फॉर्मेशन, इसके रिवर्ट रिएक्शन लिख सकते हैं। क्लियर? तो पता चल रहा है कि अगर एक या एक से अधिक पाथ हैं तो हमें किस पाथ से इनका मॉलिक्यूल का डिस्कनेक्शन करवाना है। ठीक है, कम समझ में आ रहा है? तो नेक्स्ट एग्जांपल हम चेक करते हैं। तो जब यहाँ पे हम इसके सिंथेसिस की बात करेंगे, सिंथेसिस जब इसकी राइट करेंगे तो वो किसके लिए, पाथ बी वाली जो कंडीशन है, सिंथेसिस ऑफ पाथ बी राइट करोगे और ये वापस आप क्या बनाओगे, इनसे टारगेट मॉलिक्यूल तक पहुंचोगे, किससे, स्टार्टिंग मटेरियल से। क्लियर? अब देखिए हम एक और अदर एग्जांपल्स की बात करते हैं, हम उसको डिस्कनेक्ट करते हैं कि कैसे मॉलिक्यूल डिस्कनेक्ट होकर स्टार्टिंग मटेरियल में कन्वर्ट हो रहा है। ओके, चलिए एक और एग्जांपल हम डिस्कस करते हैं। गाइडलाइंस को फॉलो करना है, सिंथोन्स और सिंथेटिक इक्विवेलेंट स्टेबलाइज्ड होनी चाहिए, सिंथोन्स स्टेबलाइज्ड होनी चाहिए, तभी स्टेबल होंगे, तभी वो डिस्कनेक्शन वैलिड होगा। अनस्टेबल स्पीसीज ज़्यादा देर तक टिकेगी नहीं तो बनेगी नहीं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो एनालिसिस हम एक और दे रहे हैं और वो एनालिसिस हम राइट कर सकते हैं इस तरह से। हम कोई मॉलिक्यूल डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं, इसके लिए हम कोई भी स्पीसीज हम दे सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट बात है कि हम इसको डिस्कनेक्ट करें, कहाँ से हो सकता है, डेफिनेटली कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन होगा,
इसमें हेटेरो एटम है ही नहीं, तो कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन है। कौन सा डिस्कनेक्शन करें? हम कर सकते हैं ये वाला डिस्कनेक्शन। तो रिंग पर क्या आएगा? रिंग पर आएगा नेगेटिव चार्ज और इसके अलावा उस ग्रुप पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ से सिंथोन्स जब चाहे तो अपन डायरेक्टली सिंथोन्स या सिंथेटिक इक्विवेलेंट बना सकते हैं। इस पे आएगा नेगेटिव और साथ में इस पे आएगा पॉजिटिव। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट बेंजीन, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बना सकते हैं? अब देखो रिवर्ट रिएक्शन भी चाहिए अपन को, तो कौन सी ऐसी रिएक्शनें हैं जो इस तरह की रिएक्शंस को प्रोसीड करती हैं? ये हम कोई भी ग्रुप है, कार्बन कार्बन जुड़े हुए हैं, तो कार्बन को अगर जोड़ना है मतलब हम इसको एल्किल ग्रुप मान सकते हैं, पूरे ग्रुप को, कोई सा भी हो एल्किल ग्रुप है। बेंजीन रिंग पर एल्काइल ग्रुप का जुड़ना कौन सी रिएक्शन होती है? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन। रिवर्ट रिएक्शन तो डेफिनेटली फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन होगी। अब हमको ये ध्यान है कि फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बेंजीन पर अटैक कौन करता है? एल्किल हैलाइड। तो यहाँ पे क्या जोड़ सकते हैं अपन? हैलाइड जोड़ सकते हैं। ये सब अपन ने जोड़ दिया हैलाइड। अब यहाँ पे डायरेक्ट डिस्कनेक्शन इसका नहीं हो सकता Cl का, ये स्टार्टिंग मटेरियल भी नहीं है। तो हम इसको डिस्कनेक्ट करने के लिए क्या करेंगे? इसकी FgI लगा देते हैं। FgI लगाने से ये स्पीशीज चेंज हो जाती है OH में, OH में चेंज हो रही है। अब यहाँ से ऐसा मॉलिक्यूल का हम डिस्कनेक्शन ऑलरेडी पहले करवा चुके हैं, पहले वाले जो वीडियोस थे हमारे उसमें हम ऐसे स्पीशीज का डिस्कनेक्शन करवा के आए हैं। तो क्या होगा? 2 टाइम कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन कर दो, एक साथ भी कर सकते हैं और अलग अलग भी कर सकते हैं, ध्यान रखना। तो यहाँ पे राइट कर रहा हूँ 2 टाइम कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन, एक बार यहाँ से एक बार यहाँ से। क्लियर? तो अगर हम डिस्कनेक्शन इसका करवाएंगे 2 टाइम्स तो क्या बनेगी? देखो ये स्पीशीज तो किस में चेंज हो जाएगी? फॉर्मेल्डिहाइड में। यस, किस में चेंज होगी? फॉर्मेल्डिहाइड कह सकते हैं, या फिर अपन ऐसे स्पीशीज की बात करते हैं OH ग्रुप के साथ। देखो 1 बाय 1 भी अपन ग्रुप डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। आप 1 बाय 1 करोगे तो एक एक कार्बन को डिसोसिएट कर सकते हैं। हम दोनों एक साथ अगर करें तो दोनों एक साथ या फिर अलग अलग करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना। यहाँ से अगर हम डिस्कनेक्ट करेंगे तो देखो स्पीशीज क्या बन रही है? यहाँ OH है और इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, इन पे चलेगा नेगेटिव चार्ज। तो देखो CH3 CH2 CH2, तो मैं लिख रहा हूँ CH3 CH2 CH2 नेगेटिव। लेटेंट ऑफ पोलरिटी की बात करते हैं तो जहाँ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसके पास वाली पोजीशन पॉजिटिवली चार्ज्ड होती है। ये बन गए। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बना सकते हैं? कार्बेनाइन के साथ RMgX, तो ये बन गया R, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 MgBr कह दें। यहाँ पे इस स्पीशीज को चेक करोगे तो ये स्पीशीज क्या बना सकते हैं अपन इससे? अगर आप इसको चेक करोगे तो यहाँ से इसका जो सिंथेटिक इक्विवेलेंट है वो बन जाएगा CH3 C+O Cl बन जाएगा, क्योंकि डायरेक्टली हम इस पर रिएक्ट नहीं कर सकते। अब ये देखो इस पर रिएक्ट करेगा HCl बाहर, मतलब पहले ये क्या बन जाएगा? फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का अपन डेरिवेटिव्स बना सकते हैं, ठीक है। तो ये इसके स्टार्टिंग मटेरियल हैं, 2 मोल बनेंगे इसके, ये इसके स्टार्टिंग मटेरियल है। अगर आपको ये दोनों स्टेप्स एक साथ समझ में नहीं आती तो हम 1 बाय 1 कर सकते हैं। 1 बाय 1 डिस्कनेक्शन करें तो एक बार इसी स्पीशीज का हम 1 बाय 1 डिस्कनेक्शन कर रहे हैं, चेक करना एक बार। तो ये बन जाएगा, यहाँ से आपको अपन इसका डिस्कनेक्शन कर रहे हैं। क्या है यहाँ पे? OH ग्रुप है। तो सबसे पहले हमने कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन किया ये, तो यहाँ से जो स्पीशीज बनेगी OH, ये बन जाएगा प्लस और साथ में बन जाएगा CH3 CH2 CH2 माइनस, ये तो कन्वर्ट हो जाएगा CH3 CH2 CH2 MgBr। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज पर हम क्या अटैच कर सकते हैं? पॉजिटिव चार्ज पर हम क्या अटैच कर सकते हैं? कोई लिविंग ग्रुप ऐड कर सकते हैं। लिविंग ग्रुप कौन सा हो सकता है? Cl या OH। तो अगर हम इसका क्या करवाएं, OH ग्रुप अगर ऐड कर दें तो OH, 2 OH ग्रुप एक ही कार्बन पर अनस्टेबल होते हैं, तो ये क्या बन जाएगा? इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट याद कीजिए, कुछ ऐसा बनाया होगा अपन ने, कीटो ग्रुप है, ठीक है। अब देखो इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट, इसका डिस्कनेक्शन करवाओगे
ये डेफिनेटली ये डिस्कनेक्शन होगा, कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। तो ये बन गया डबल बॉन्ड O पॉजिटिव प्लस CH3 CH2 CH2 नेगेटिव, CH3 CH2 CH2 नेगेटिव। इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट CH3 CH2 CH2 MgBr, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट कोई लिविंग ग्रुप ऐड कर सकते हैं और वो लिविंग ग्रुप क्या हो जाएगा, Cl। यहाँ से अब देखो, जब हमने एक साथ डिस्कनेक्शन किया इसका तो 2 मोल RMgX और 1 मोल एसिटिल क्लोराइड। अब हमने अलग अलग डिस्कनेक्शन किया है इसका, क्या किया है, अलग अलग डिस्कनेक्शन किया है। यहाँ से एक RMgX ये रहा, एक RMgX ये रहा, कितने मिले, 2 ही बनाए थे। दूसरा कि इसका लास्ट स्टार्टिंग मटेरियल क्या रहा, एसिटिल क्लोराइड, ये रहा एसिटिल क्लोराइड जो यहाँ पे भी हमने मेंशन किया था। तो इस तरह से हम एक साथ स्पीसीज का 2 बार डिस्कनेक्शन भी कर सकते हैं या सिंपली 1 बार भी डिस्कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये मॉलिक्यूल का हमने डिस्कनेक्शन किया है। क्लियर। अब आपका वर्क क्या होगा, इसकी सिंथेसिस लिखना। सिंथेसिस में रिवर्ट रिएक्शन कौन सी है चेक कर लो। ऑर्गेनो, ये रिवर्ट रिएक्शन 2 टाइम ऑर्गेनोमेटेलिक, तो ये आ जाएगी 2 टाइम ऑर्गेनोमेटेलिक रिएक्शन। FJ OH को Cl में कन्वर्ट करोगे तो रिएक्शंस कौन सी बताई थी, याद कीजिए। किसके साथ रिएक्शन अपन करवा सकते हैं, या डेरिवेटिव्स की बात कर सकते हैं, किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं, HCl एसिडिक मीडियम में, याद कीजिए क्लोरीनेशन करवा सकते हैं अपन। ओके, इसकी रिवर्ट रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन। तो इस तरह से हमारे लिए हम क्या कर सकते हैं, मॉलिक्यूल को इजीली डिस्कनेक्ट करवा सकते हैं। ओके, एक और एग्जांपल देख लें, कुछ वैसा ही है जैसा यहाँ पे अपन ने एग्जांपल मेंशन किया है। इसी पैटर्न को फॉलो करना है। बस आपको क्या करना है कि जो इसके स्टार्टिंग मटेरियल जो हमने RMgX और जो एसिटिल क्लोराइड का फॉर्मेशन किया है वो कैसे हो रहा है और कौन से ग्रुप बनेंगे, कुछ ऐसे ही अदर एग्जांपल्स हैं। तो आपकी प्रैक्टिस के लिए अब कुछ आपको मॉलिक्यूल्स मिलेंगे जिसमें आपको इनका डिस्कनेक्शन करना है। ओके, ये लीजिए, हमने एक एग्जाम्पल मेंशन कर दिया है। इस एग्जाम्पल में आपको डिस्कनेक्शन चेक करना है कि इसके स्टार्टिंग मटेरियल क्या हो सकते हैं, कौन कितने यहाँ पे RMgX मॉलिक्यूल बनते हैं, कितने एसिटिल ग्रुप बनते हैं, इन सभी को आपको चेक करना है। तो ये आपका प्रैक्टिस वर्क हो जाएगा कि किस तरह से हम इनका डिस्कनेक्शन करते हैं। बहुत इजी डिस्कनेक्शन है, आराम से हो जाएगा। अगर एक बार आपको डिस्कनेक्शन का जो पॉइंट ऑफ व्यू समझ में आ जाता है, इसके जो गाइडलाइंस आप फॉलो करते हो, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये नया एग्जाम्पल आपके लिए तैयार है जिसमें आपको क्या करना है इसका, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। जैसा हमने पीछे वाले पैटर्न को यूज़ किया सेम वैसा ही पैटर्न अपन को यहाँ पे भी यूज़ करना है। अब देखिए एक और अनदर एग्जाम्पल ले रहे हैं अपन, डिस्कनेक्शन चेक करते हैं क्या हो सकता है। स्पीसीज है, इस तरह की कोई स्पीसीज है, ठीक है। इस स्पीसीज में थोड़ी सी लॉन्गेस्ट चेन हो गई तो अपन चेन को क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा लेस कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये कोई स्पीसीज है, हमको इसका डिस्कनेक्शन करना है। डिस्कनेक्शन के लिए हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले अगर हेटेरो एटम है तो हेटेरो एटम बॉन्ड डिसोसिएट कीजिए, नहीं है कोई बात नहीं। अगर कोई कार्बोनिल ग्रुप है उसको डिस्कनेक्ट कीजिए, वो भी नहीं है। तो क्या हम डायरेक्टली एन प्रोपाइल ग्रुप रिंग पर अटैच कर सकते हैं? वैसे तो हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे लॉन्गेस्ट चेन होती जाती है उसका जो अटैचमेंट है, स्टेरिक हिंड्रेंस है, वो बढ़ता जाएगा, तो जो रिएक्टिविटी है वो कम होती जाएगी। इसलिए हम यहाँ पे जो कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन की बात करते हैं, हालांकि अपन ये करते हैं लेकिन ये हो तो जाएगा, लेकिन रिवर्ट रिएक्शन में आसानी से जुड़ेगा नहीं, मतलब टारगेट मॉलिक्यूल तक आप नहीं पहुँच पाएंगे। हमें क्या करना है, जब डिस्कनेक्शन पॉसिबल नहीं है, FJ क्या कहती है, सॉरी गाइडलाइन क्या कहती है
कि अगर कहीं पे भी डिस्कनेक्शन पॉसिबल नहीं है तो आप FGI यूज कीजिए। डिस्कनेक्शन करने से पहले आप उस मॉलिक्यूल पर FGI अप्लाई कर दो। FGI फंक्शनल ग्रुप इंटरकन्वर्जन, FGI। अब बताइए कि इसमें हम कहाँ से FGI यूज करें, ऐसा कौन सा ग्रुप हम इसको कन्वर्ट करें कि वो वापस हमें मिल भी जाए और मॉलिक्यूल आसानी से आगे डिस्कनेक्ट भी हो जाए। तो इसके लिए अपन को क्या करते हैं, आपने एक रिएक्शंस पढ़ी होगी, हमने जो रिंग से पहला ही कार्बन है उसको हमने केटो ग्रुप में चेंज कर दिया। आपने एक रिएक्शंस पढ़ी होगी, इसको वापस हमको प्राप्त करना है। कौन सी रिएक्शंस के थ्रू अपन इसको चेंज कर सकते हैं? कोई ऐसी रिएक्शंस जो C डबल बॉन्ड O ग्रुप को CH2 में कन्वर्ट कर दे। पढ़ी है क्या? बिल्कुल, 3 रिएक्शनें एक जैसी होती हैं, तीनों का काम यही होता है। पहली रिएक्शन क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन का काम होता है कीटो ग्रुप को CH2 में चेंज करना। दूसरी रिएक्शन होती है वोल्फ किस्नर रिडक्शन, सेम उसका भी यही काम है, कीटो ग्रुप को CH2 में। इसी के साथ तीसरी रिएक्शन और आती है हुआंग मिल्नोन रिडक्शन। तीनों का वर्क सेम है, तो यहाँ से हम क्या करवा सकते हैं, क्लेमेंसन रिडक्शन में जा सकते हैं। तो यहाँ पे लिखा अपन ने ZnHgHCl, दैट मीन्स क्लेमेंसन रिडक्शन। ओके, कन्वर्ट हो जाएगा इजीली। अब देखिए मॉलिक्यूल को क्या हम डिसोसिएट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। यहाँ से अगर आप इसको डिस्कनेक्ट करना चाहोगे तो बिल्कुल कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन अब हो जाएगा। इस कंडीशन में ये नेगेटिव प्लस और ये पॉजिटिव, इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट तो क्या बन जाएगा, बेंजीन रिंग, और इसका सिंथेटिक इक्विवेलेंट क्या बन जाएगा, कीटो ग्रुप, और यहाँ पे Cl। अब बताइए रिवर्ट रिएक्शन कौन सी है? बेंजीन पर जब इसकी अभिक्रिया करवाई जाती है तो कौन सी रिवर्ट रिएक्शन बनती है? रिएक्शन बनेगी फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो रिवर्ट रिएक्शन कौन सी बन जाएगी? फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो मॉलिक्यूल को हम आसानी से डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। रिवर्ट रिएक्शन आप चाहो तो इसके सिंथेसिस प्लान कर सकते हो, सिंथेसिस आप यूज कर सकते हो। ओके, तो ये जो हमारा पार्ट अपन ने अभी तक पढ़ा है वो हमारा ग्रुप 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन की बात अपन करते हैं। तो जो अब तक का जो हमने टॉपिक डिस्कस किया है वो है 1 ग्रुप CX डिस्कनेक्शन, कि यहाँ पे एक कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में बॉन्ड को डिसोसिएट करते हैं। उनकी जो पोजीशन होती है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बिल्कुल नियर बाई होती है। एडजेसेंट पोजीशन की बात अपन करते हैं, बिल्कुल एडजेसेंट। एडजेसेंट क्या होते हैं? एक तरह से पड़ोसी कंडीशंस की बात करते हैं, पड़ोसी कार्बन और हेटेरोएटम्स की बात कर रहे हैं। अब यहाँ एक नया टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे, 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन। 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन का मतलब ये है कि यहाँ पे हो सकता है कि जो ग्रुप्स हैं वो एक से ज़्यादा हों और उनकी जो पोजीशन है वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में अलग अलग हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि वो 1-2 पोजीशन पे ही हो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में। 1-2 के अलावा 1-3 हो सकती है, 1-4 हो सकती है, 1-5 हो सकती है, या फिर 1-6 हो सकती है। देखो जैसे जैसे इनमें जो पोजीशन इनकी अगर बढ़ती जाएगी फिर डिस्कनेक्शन मुश्किल होता जाता है। तो यहाँ से हम नेक्स्ट जो टॉपिक अपन स्टार्ट करेंगे वो है हमारा 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन। 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन। अब 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन में देखो यहाँ पे सिंपल सी चीज़ है, 2 ग्रुप होंगे और उनके बीच में डिस्कनेक्शन करना है। अब तक जो डिस्कनेक्शन हम चेक कर रहे थे वो क्या था? 1 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन। मतलब ये था कहीं से भी हमको बॉन्ड डिसोसिएट करना था, कार्बन और हेटेरोएटम के बीच में डिसोसिएट सिंपली कर दिया जाता था। यहाँ पे 2 जो ग्रुप होंगे पता नहीं है कौन से हैं कैसे हैं, लेकिन उनके बीच में जो डिस्कनेक्शन करवाना है वो उनकी जो पोजीशन होती है उन पे डिपेंड करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो 2 ग्रुप कार्बन कार्बन डिस्कनेक्शन या कार्बन हेटेरोएटम डिस्कनेक्शन है वो डिपेंड करता है उनकी पोजीशन पर कि वो किस पोजीशन पे अटैच्ड हैं। इस बेसिस पे जो 2 ग्रुप डिस्कनेक्शन है उनको हम डिफरेंट टाइप्स
जो इनके वेज हैं या डिफरेंट कैटेगरीज हैं उसमें हम इसको क्लासिफाइड करते हैं। जैसे अगर हम बात करें टू ग्रुप डिस्कनेक्शन को, तो यहाँ पे वेरियस कैटेगरी कौन सी हैं? हो सकता है कि वो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में 1-1 डाई फंक्शनलाइज्ड ग्रुप हो, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में कौन सी पोजीशन पे हो? 1-1 पोजीशन पे हो, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर, विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर की बात कर रहे हैं। कौन? वो दो ग्रुप कहाँ है? ठीक है, तो पहली जो पॉसिबिलिटी है वो क्या है? 1-1 डाई फंक्शनलाइज्ड ग्रुप है। इसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो 1-2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड होंगे, या ग्रुप कह दो या कंपाउंड कह दो। 1-1 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड हो सकते हैं, 1-2 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड हो, फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड 1-3 हो सकते हैं, 1-3 डाई, 1-4 डाई हो सकते हैं, 1-5 हो सकते हैं और 1-6 हो सकते हैं। तो इस तरह से हम क्या कहेंगे कि इनके 6 वेज हो सकते हैं। एक यहाँ मेंशन कर देते हैं, एक यहाँ और एक यहाँ। तो 1-1 हो गया, 1-2 हो गया, 1-3 डाई हो सकता है, 1-4 डाई फंक्शनलाइज्ड हो सकता है, 1-5 डाई फंक्शनलाइज्ड हो सकता है और 1-6 डाई फंक्शनलाइज्ड हो सकता है। लेकिन जैसे जैसे लेंथ बढ़ती जाती है इनकी जो डिस्कनेक्शन जो अप्रोचनेस है वो कम हो जाती है, क्योंकि डिस्कनेक्ट तो हो जाता है लेकिन वो अप्रोच होकर वापस टारगेट मॉलिक्यूल तक नहीं पहुंच पाते। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे ये अप्रोच करते हैं, कैसे नहीं करते। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे हमारा 1-1 डाई फंक्शनलाइज्ड कंपाउंड, जो हम स्टार्ट करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो क्लास में।